नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भादो मास की दूबड़ी आठें। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठें होती है। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगले दिन सुबह के लिए थोड़ा सा खाना भी बना के रख दें। इसकी पूजा भी ओग द्वादश की तरह पटरा बनाकर की जाती है। ओग द्वादश के समान ही थाली में सामान सजा लेते हैं। पटरे पर गो बछड़े की जगह 7 बेटे 7 बहू और 5 या 7 कुल्हड़ियाँ व झाड़ू की सीख का दरवाज़ा बना लेते हैं। चने मूठ छीलते हुए पहले कहानी कह सुन लेते हैं, फिर लोटे का दूध मिला जल सूरज को देकर वह अलग पानी लेकर चने मूठ लड्डू और फल का बयाना मिलकर सासू जी को देते हैं। पानी को गमले में डाल देते हैं। जिस वर्ष घर में लड़की की शादी हो उस वर्ष उद्यापन करते हैं। पहले दिन लड़की मायके में आ जाती है और वह अपनी माँ का विशेष बयाना साड़ी ब्लाउज मोठ चने लड्डू पैर पराई के रुपए साथ में अपना बयाना एक ढकवाले भिगोने में मोठ चने फल मिठाई रुपए लेकर ससुराल वापस जाती है। इस दिन लड़की को भी साड़ी ब्लाउज रुपए देते हैं और एक बयाना प्रतिवर्ष की तरह है एक विशेष बयाना निकालते हैं। उद्यापन वाले दिन में पटरे पर 14 बेटे व बहू बनाते हैं। इस दिन कह सुनकर बयाना मिनस कर पहले बासी रोटी साथ वाली खा लेते हैं। इसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते। दूबड़े आठे की कहानी। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया, जिसे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मानित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बातें बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे में दबकर मर जाएगा। अगर उसे बचा लो तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ के नीचे गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बचा लिया तो मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताइएगा तो किया ही जाएगा, आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा फाड़कर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख लेना। एक तात का फांसा बनाकर रख देना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे से फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सवरणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी। इसे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दूबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया।
उसके घर से बाहर जाते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भरमराकर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सब ने मना कर दिया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ चली गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठकर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब की समझदारी से प्रभावित हो गई, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर से पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप भरमराकर गिर पड़ा। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के को भावरे पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगवा कर तथा तांत का फांसा बनवा कर रख दिया। जब लड़के की सातवीं भावड़ पड़ने लगी तभी सांप आया। बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांते के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सरणी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के सातों पुत्र जीवित हो गए। बारात सुकुशल घर वापस आ गई। ससुराल के साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाले इस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। दुबड़ी माता, जैसे तूने साहूकार की बहन के सातों भतीजे लौटाए वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहते सुनते पुकारा करते। विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रोज मिट्टी के गणेश की पूजा करने लगी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जावे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राहगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर के एक गणेश बना दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगिरी बोला, माई कितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश बनाएंगे, उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी करेंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब राजगिरी ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सब की करें। कहते सुनते उघारा भरते। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।